दोस्तों, कुछ फिल्मों की कहानियां इतनी खूबसूरती से लिखी होती हैं कि वो दिल को छू जाती हैं। हॉलीवुड की आइकॉनिक मूवीज में से एक रही फिल्म फॉरेस्ट गंप की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म फॉरेस्ट गंप एक चर्चित कॉमेडी ड्रामा है जिसमें बड़ी सहजता से इमोशंस को एक्सप्रेस किया गया है। इसमें दिखाई गई कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे कुछ लोगों की असल जिंदगी से इंस्पायर होकर लिखा गया है। दोस्तों, आज तकरीबन 30 साल पुरानी इस फिल्म की चर्चा में आने की खास वजह है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान जल्द ही अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा से करीब 4 साल बाद सिनेमाघरों में वापसी कर रहे हैं और उनकी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप का ही रीमेक माना जा रहा है। लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर में आने वाले कई दृश्यों में फॉरेस्ट गंप की झलक साफ है। तो आइए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में फॉरेस्ट गंप की कहानी को करीब से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या खास है फिल्म फॉरेस्ट गंप में। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो बस स्टॉप पर बैठा है जिसका नाम फॉरेस्ट गंप है। इस किरदार को टॉम हैंक्स ने निभाया है। फॉरेस्ट गंप को देखकर लगता है कि उसमें बहुत बचपना है। उतने में वहां एक लड़की आती है। फॉरेस्ट गंप लड़की के जूते को देखता है और उससे बोलता है कि ऐसे जूते मेरे पास भी हैं। इतने में हमें फॉरेस्ट गंप के बचपन का दृश्य दिखाया जाता है। फॉरेस्ट गंप बचपन में सही से नहीं चल पाता था और उसकी माँ उसे एक बार डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है तो वह सही से नहीं चल सकता। उसे एक अजीब तरह के जूते मिले जो लोहे से बने थे। वो उनसे आराम से चलता और उसकी माँ हौसला बढ़ाती। फॉरेस्ट गंप का एडमिशन स्कूल बस में नहीं होता क्योंकि उसका IQ बहुत कम होता है। उसकी माँ प्रिंसिपल से बात कर जैसे तैसे उसका एडमिशन करा देती है, लेकिन जब स्कूल बस में जाता है तो उसे कोई नहीं अपने पास बिठाता था। वह पूरी बस का चक्कर लगाकर एक लड़की के पास जाकर बैठा। वो लड़की उसे बैठने के लिए जगह देती है। उस लड़की का नाम जेनी कोरेन है। इस किरदार को एलिजाबेथ एन हैंक्स ने निभाया है। धीरे धीरे ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जेनी और फॉरेस्ट गंप घूम रहे थे तो कुछ लड़के फॉरेस्ट गंप को परेशान करते हैं तो जेनी उसे भागने के लिए कहती है। फॉरेस्ट गंप भागता है तो उसके लोहे के जूते टूट जाते हैं और फॉरेस्ट गंप भागता जाता है। ये चमत्कार कहो या कुछ और, उस दिन फॉरेस्ट गंप को पता चलता है कि वो कितनी तेज भाग सकता है। जेनी फॉरेस्ट गंप के घर सोने आती है और उससे झूठ बोलती है कि उसे कुत्तों से डर लगता है जो उसके घर में है। फॉरेस्ट गंप के पिता नहीं होते हैं तो उसकी माँ घर में गेस्ट रखती है। ये कोई मामूली गेस्ट नहीं, एक महान एक्टर और संगीतकार है। एक दिन ये गिटार बजा रहे थे तब फॉरेस्ट गंप अजीब सा डांस कर रहा था। वह डांस गेस्ट को बहुत अच्छा लगा और उसने अपने प्रोग्राम में उसी डांस को करवाया। वो बहुत ही फेमस हो जाता है। एक दिन फॉरेस्ट गंप और उसकी माँ वही डांस गेस्ट को करते टीवी पर देखती है और दोनों को कुछ समझ नहीं आता। समय निकलता जाता है। फॉरेस्ट गंप और जेनी बड़े हो जाते हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो घूम रहे थे, वहीं लोग फिर से फॉरेस्ट गंप को परेशान करते हैं जो बचपन में उसे परेशान करते थे। फॉरेस्ट गंप भागता है और वो लोग उसे नहीं पकड़ पाते। वह भागते भागते एक फुटबॉल के मैदान में जाता है और वहां पर खिलाड़ियों से तेज भागता है। फुटबॉल टीम का कोच उसे देखता रहता है। वह पूछता है कि लड़का कौन है। उसके वहां के प्लेयर बताते हैं कि वह एक सरफरा नौजवान है जिसका नाम फॉरेस्ट गंप है। फुटबॉल टीम का कोच उसे मिलने के लिए बोलता है और उसे टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वो टीम एक कॉलेज की थी तो फॉरेस्ट गंप का पहले कॉलेज में एडमिशन हुआ, फिर उसे टीम में चुन लिया गया। फॉरेस्ट कभी भी स्कूल में पास ना हो सका। आज उसे दौड़ने की बदौलत कॉलेज में ले लिया गया। फॉरेस्ट गंप को बस इतना पता था कि उसे फुटबॉल लेकर दौड़ना है और वह ना अपनी टीम वालों को देखता है ना किसी और को, बस गोली की तरह दौड़ता है। उसके कोच उसे टीम में रखते हैं क्योंकि उसकी वजह से बहुत से मैच वो टीम जीती। धीरे धीरे फॉरेस्ट गंप फेमस होने लगता है और उसे नेशनल टीम में भी चुना जाता है। अब फॉरेस्ट गंप फेमस हो चुका था। वह 5 साल बाद कॉलेज से डिग्री लेकर निकल जाता है। एक दिन वह अपनी माँ के साथ खड़ा था तभी एक आर्मी का ऑफिसर आता है और उसे कहता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या करोगे, तो उसे आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। अब फॉरेस्ट गंप आर्मी ज्वाइन कर लेता है। जब फॉरेस्ट गंप एक आर्मी बस में होता है तो उस बस के ड्राइवर से बात करता है। ड्राइवर उसे डांट के भगा देता है। फिर फॉरेस्ट गंप एक सीट पर जाके बैठता है। उसके साथ एक लड़का भी बैठा होता है। लड़का उसे अपने बारे में बताता है कि वह झींगा पकड़ना चाहता है। वो कहता है कि मेरी सारी फैमिली झींगा पकड़ने का काम करती है। मेरी माँ झींगा पकड़ती है, मेरी माँ की माँ झींगा पकड़ती थी, मैं भी झींगा पकड़ना चाहता हूँ, परंतु मैं आर्मी में आ गया। वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सारे सोल्जर को गन असेंबल करने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन फॉरेस्ट गंप बहुत ही जल्द गन को असेंबल कर लेता है और उनका हेड उसे देखता रह जाता है। हेड कहता है कि तुमने ये इतनी जल्दी कैसे किया, इतिहास में इतनी जल्दी गन असेंबल कोई नहीं कर पाया, तुम्हारा IQ लेवल बहुत अच्छा है। फॉरेस्ट गंप ओके सर कहता है।
एक रात फॉरेस्ट गंप जब सोता है तो उसे मैगजीन में जेनी की फोटो दिखती है। उस फोटो की वजह से उसे कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है। इतना देखकर वो आर्मी से छुट्टी लेता है और जेनी के पास जाता है। जेनी डांस बार में काम करती है और वहां कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं। इतने में वहां फॉरेस्ट गंप आ जाता है और उन लड़कों की पिटाई करने लगता है। जेनी फॉरेस्ट गंप को शांत रहने को कहती है और बोलती है कि तुम मुझे हमेशा बचाने के लिए नहीं आ सकते। फॉरेस्ट गंप उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जेनी कहती है कि तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता। और थोड़ी देर बाद वहां पर एक गाड़ी होती है और जेनी उस गाड़ी में बैठती है तो फॉरेस्ट गंप उसे कहता है कि आर्मी से मुझे बुलावा आया है, वो मुझे वियतनाम भेज रहे हैं, वहां पर युद्ध शुरू हो गया है। जेनी कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि जब भी वहां खतरा होगा तुम भागोगे, वहां पर हीरो नहीं बनोगे। फॉरेस्ट गंप उसे वादा करता है। फिर हमें मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि फॉरेस्ट गंप और उसके साथियों को वियतनाम भेज दिया जाता है। वहां पर सभी साथी एक साथ चलते हैं और फॉरेस्ट गंप का मित्र वहां पर झील देखकर उसे कहता है कि जब हम यहाँ पर अपना कब्जा कर लेंगे तो एक बड़ी सी नाव खरीदेंगे और हम दोनों पार्टनर झींगे पकड़ेंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे। फॉरेस्ट गंप ये सुनकर कहता है कि यह बहुत अच्छा आइडिया है, हम इसे जरूर करेंगे। इतने में वहां दुश्मनों का हमला हो जाता है और फॉरेस्ट गंप को जेनी से किया हुआ वादा याद आता है। वो वहां से भागता है और गोली की स्पीड से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे याद आता है कि उसके साथी पीछे छूट गए हैं, तो वह उन्हें बचाने के लिए जाता है और वो देखता है कि सभी साथी घायल हैं। वह सभी को वहां से निकालता है और सुरक्षित जगह पर ले जाता है। उसका झींगे वाला दोस्त गोली लगने के कारण मर जाता है। वह अपने हेड को बचा लेता है। इसके बाद हमें अस्पताल का सीन दिखाई देता है। वहां पर फॉरेस्ट गंप एक बेड पर लेटे दिखते हैं क्योंकि उनको बम पर गोली लगी थी, लेकिन फॉरेस्ट गंप का ध्यान गोली जहां लगी है वहां ना होकर आइसक्रीम खाने में था। वह दोनों हाथ में आइसक्रीम लेकर मजे से खा रहा था। वह एक आइसक्रीम अपने सीनियर को देता है, लेकिन उसका सीनियर कहता है कि तुम बेवकूफ हो। वह अपने हेड को झींगे वाली बात बताता है कि कैसे वो लोग नाव लेंगे और उसका हेड कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फॉरेस्ट गंप इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि उसके सीनियर की दोनों टांगे कट जाती हैं गोलीबारी में। वह मरना चाहता था लेकिन फॉरेस्ट गंप उसे बचा लेता है। फॉरेस्ट गंप फिर देखता है कि एक जख्मी सोल्जर वहां पर पिंग पोंग खेलता है। फॉरेस्ट गंप उसके पास जाता है और बोलता है कि यह तुम क्या कर रहे हो, यह कौन सा खेल है। सोल्जर बताता है कि यह पिंग पोंग है, इसमें इसे खेलने के लिए हमें बॉल पर नजर रखनी होती है। फॉरेस्ट गंप इसे खेलता है और धीरे धीरे वह बॉल पर नजर रखता है और फिर यह पिंग पोंग गेम खेलना बहुत अच्छे से सीख जाता है। जब वो पिंग पोंग गेम की प्रैक्टिस करता है तो बाकी सभी सोल्जर उसे देखने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा पिंग पोंग गेम खेलना वो सीख गया था। वार खत्म होने के बाद फॉरेस्ट गंप को मेडल देने के लिए बुलाया जाता है। वहां पर जेनी भी आई होती है। वो अब ड्रग्स देने लगती है और ड्रग्स वालों की संगत में रहती है। जेनी के साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड भी आता है और दोनों में वहां बहस हो जाती है। बॉयफ्रेंड जेनी को थप्पड़ मार देता है। यह देखकर फॉरेस्ट गंप आग बबूला हो जाता है और उस बॉयफ्रेंड की बहुत बुरी पिटाई करता है। यह देखकर बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है और जेनी और फॉरेस्ट गंप रात भर साथ घूमते हैं और बातें करते हैं। सुबह जेनी का बॉयफ्रेंड वापस आता है और जेनी को मना लेता है। जेनी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात फॉरेस्ट गंप को पसंद नहीं आती है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गंप पिंग पोंग गेम खेलता है और वो बहुत ही फेमस हो जाता है। उसे पिंग पोंग गेम खेलने के लिए चाइना भी भेजा जाता है और वहां जीत कर आता है। फॉरेस्ट गंप को नहीं पता होता कि उसे चाइना क्यों भेजा जाता है। वह कहता है कि मुझे पिंग पोंग गेम खेलने के लिए चाइना क्यों भेजा, यह तो अपने देश में भी मैं खेल सकता हूँ। फॉरेस्ट गंप एक नेशनल स्टार बन चुका होता है। फिर उसकी फौज में रिटायर होने का टाइम आ जाता है। वह एक फौजी से पूछता है कि मैं यहाँ पर पिंग पोंग गेम नहीं खेल सकता क्या। तो एक फौजी कहता है कि फौज में तो तुम नहीं खेल सकते। इतना सुनकर वो वहां से चला जाता है और अपने दोस्त झींगे वाले के यहाँ जाता है। उसकी माँ से कहता है कि मैंने आपके बेटे से वादा किया था कि उसके साथ पार्टनरी में एक नाव खरीदूंगा और दोनों साथ मिलकर झींगे पकड़ेंगे। यह सुनकर उसकी माँ कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, यह काम तुम्हारा नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट गंप नहीं सुनता। वो अपने सभी पैसों से एक नाव खरीदता है, दिन रात कोशिश करता है झींगे पकड़ने की। कुछ दिनों के बाद सीनियर सोल्जर आते हैं और उससे पुरानी बात याद दिलाते हैं कि मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम नाव खरीदोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो वो उसके साथ कोशिश करता है और झींगे पकड़ने लगता है। एक दिन समुद्र में उसकी नाव थी और बहुत तेज तूफान आता है। किनारे पर रखी सभी नाव नष्ट हो जाती है और फॉरेस्ट गंप की नाव अकेली बचती है। तो फॉरेस्ट गंप उनका सीनियर सोल्जर दोनों ने मिलकर बहुत सारे झींगे पकड़े और दोनों अपनी एक कंपनी खोलते हैं। वह दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद फॉरेस्ट गंप अपनी नाव पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तो फॉरेस्ट उसी समय नाव से कूद जाता है और अपनी माँ के पास पहुंचता है। अपनी माँ की बहुत सेवा करता है और एक दिन उसकी माँ गुजर जाती है। वह वापस झींगे पकड़ने नहीं जाता और घर पर ही रहने का सोचता है और वहीं पास में घास काटने का काम करने लगता है। कुछ दिन बाद उसे सीनियर सोल्जर का लेटर आता है। उसमें लिखा होता है कि उसने सारा पैसा एप्पल कंपनी में लगा दिया है, उसे अब कभी गरीबी नहीं देखनी होगी। फॉरेस्ट गंप को लगता है कि उसके सारे पैसे नष्ट हो गए, मगर ऐसा नहीं था और रातों रात अमीर हो गया। फॉरेस्ट गंप अपने पैसों का एक हिस्सा चर्च को, एक हिस्सा हॉस्पिटल और एक हिस्सा झींगे पकड़ने वाले दोस्त की माँ को दे देता है और वो दिन भर उदास होता है और जेनी को याद करता है। एक दिन से जेनी उसके पास वापस आ गई।
वह रात दिन एक दूसरे से बात करते हैं। फॉरेस्ट गंप कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। इतना कहकर दोनों के बीच प्यार बढ़ता है और रात को दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन जब फॉरेस्ट गंप की सुबह आंखें खुलती है तो जेनी उसके घर पे नहीं थी। उसे लगा कि जेनी मुझे फिर से छोड़कर चली गई है। वह उदास हो गया और उसका मन दौड़ने का हुआ। वो लगातार दौड़ता रहा। सब लोग उसे पूछते हैं कि तुम दौड़ क्यों रहे हो। वह कुछ ना कुछ कहता। एक दिन रुक के बोला कि मैं थक गया हूँ, मुझे घर जाना है। उसे लगातार दौड़ते 3 साल 2 महीने 14 दिन और 16 घंटे हो गए हैं। फॉरेस्ट घर जाते ही जेनी का उसे लेटर मिलता है और उस लेटर में उसके घर का पता होता है। वह जेनी के घर जाता है और जेनी उसे बच्चे से मिलवाती है। जेनी कहती है कि तुम्हारा ही बच्चा है और जेनी बताती है कि मेरे अंदर कुछ वायरस है और मेरी जान को खतरा है। जेनी कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। फॉरेस्ट गंप हाँ कहता है और दोनों की शादी होती है। कुछ ही साल में जेनी की मृत्यु हो जाती है और उन दोनों का बच्चा फॉरेस्ट गंप के पास रहता है। वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है। फॉरेस्ट गंप उस बच्चे की परवरिश अच्छे से करता है और हमें वहां बच्चा फॉरेस्ट गंप की तरह स्कूल जाते हुए दिखाई देता है। यहाँ पिक्चर खत्म होती है। इस पिक्चर से हमें जानने को मिलता है कि हमारा आईक्यू लेवल कितना भी क्यों ना हो, अगर किसी कार्य में हमारा मन पूरी तरह से हमारे बस में है तो हम उस कार्य में सफल होंगे। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर कमेंट में बताएं कि आपको और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए।